नमस्कार दोस्तों, आप सभी को अपना गुरुजी यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि हम समास का जो बिंदु पढ़ रहे हैं, इसमें समास में हमने अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास के दोनों भाग द्विगु समास और क्रमधारय समास पढ़ लिए हैं, बहुव्रीहि समास पढ़ लिए हैं और आज हमारा समास का अगला जो बिंदु है द्वंद्व समास। आज का जो हमारा बिंदु है द्वंद्व समास है। तो साथियों, आप सभी से निवेदन है कि अभी तक आपने अपना गुरुजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कीजिए। आने वाला नया वीडियो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो और आप ही हमारी ताकत हैं। चैनल को ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपको कितना समझ में आता है आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। जो भी हमारी अगर कमी हो आप हमें ज़रूर अपने विचारों के साथ कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। जैसे कि हमारा जो बिंदु है आज का द्वंद्व समास। द्वंद्व समास को हम पढ़ते हैं। द्वंद्व का चा अर्थे द्वंद्वम, चा अर्थे द्वंद्व है, यानी चा अर्थे द्वंद्व है, यानी कह सकते हैं कि दो या अधिक शब्दों के बीच में च, यानी किसका च या और, च संस्कृत में च और हिंदी में और, छिपा हो, क्या हो, छिपा हो, या उनको अर्थ करने पर, अर्थ करें तो च का या और का समावेश हो, वहाँ द्वंद्व समास होता है, वहाँ द्वंद्व समास होता है। जैसे कि समस्त पद का हम विग्रह करते हैं, समस्त पद का विग्रह करते हैं तो विग्रह करने पर च आई या समस्त पद में च का लोप हो, छिपा हो, वहाँ द्वंद्व समास होता है। यानी कहने का मतलब सीधा सा है कि समस्त पद में च छिपा हुआ रहता है और विग्रह पद में च सामने आ जाता है आपके। अब करते हैं हम समास की बात कि द्वंद्व समास के भेद, यानी द्वंद्व समास के जो भेद हैं वो तीन हैं। कितने भेद बताए गए हैं द्वंद्व समास के? तीन भेद। और तीन भेद कौन कौन से हैं देखिए। नंबर एक है इतरे तरयोग। नंबर एक है इतरेतर योग। नंबर दो है एक शेष। नंबर दो क्या है? एक शेष द्वंद्व। और नंबर तीन पे है समाहार द्वंद्व। यानी ये द्वंद्व समास के तीन भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तीन भेद होते हैं। इतरेतर योग, एक शेष द्वंद्व, समाहार द्वंद्व। अब हम इन तीनों के उदाहरण देखेंगे और इन तीनों की पहचान देखेंगे। इन पहचान के आधार पर ही हम इनके उदाहरण करने वाले हैं। उदाहरणों को हम समझने वाले हैं कि कैसे कैसे इनके उदाहरण होते हैं। इतरेतर में क्या होता है, इतरेतर में की पहचान क्या है, एक शेष की पहचान क्या है और समाहार की पहचान क्या है, तो इनको हम पढ़ने वाले हैं। जैसे कि पहले हम इतरेतर को ही देखते हैं। इतरेतर के उदाहरणों से और पहचान के बारे से देखते हैं हम इतरेतर को कि इतरेतर की क्या पहचान है और इसके उदाहरण कैसे क्या हैं, वो हम पढ़ने वाले हैं। तो जैसे कि हम इतरेतर के बारे में कहते हैं, इसकी पहचान के बारे में कहते हैं कि यहाँ सभी पदों की
प्रधानता होती है, यहाँ प्रधानता होती है, यानी ये यहाँ पदों की क्या होती है, प्रधानता होती है। दोनों पदों का अस्तित्व और महत्व होता है, यानी यहाँ दोनों जो पदों का महत्व और अस्तित्व होता है इसमें। यानी ये नहीं है कि इसमें एक ही पद का महत्व होगा, इसमें दोनों पदों का जो है महत्व भी होता है और उसका अस्तित्व भी निहित तो होता है। इसमें दोनों वस्तुओं में द्विवचन बहुवचन होता है, यानी द्विवचन भी होगा या बहुवचन इनमें होगा। प्रत्येक शब्द के बाद, यानी इसमें प्रत्येक शब्द के बाद च क्या आएगा, च। प्रत्येक शब्द के बाद च उत्तर पद के लिंग के अनुसार और समस्त पद के लिंग के अनुसार निर्धारण होता है इसमें, यानी उत्तर पद और के लिंग के अनुसार, किसके अनुसार, लिंग के अनुसार, उत्तर पद के लिंग के अनुसार हो, किसके अनुसार होगा, उत्तर पद के लिंग के अनुसार समस्त पद के लिंग का निर्धारण होता है। कौन से पद का, समस्त पद समस्त पद के लिंग का निर्धारण होता है। किसका निर्धारण होता है, समस्त पद के लिंग का निर्धारण होता है, लिंग का जैसे कि इसमें क्या कहा गया है कि जो उत्तर पद है, कौन सा पद, उत्तर पद का लिंग के अनुसार, उत्तर पद के लिंग के अनुसार ही समस्त पद का लिंग निर्धारण होता है। इसमें द्विवचन बहुवचन होता है, इतरेतर के योग में द्विवचन और बहुवचन होता है। जिसमें इसमें जो घटक होते हैं, घटकों का अलग अलग महत्व होता है, घटक पूर्णतः पृथक होते हैं इसमें, है ना, और घटकों की संख्या के अनुसार ही इसमें द्विवचन या बहुवचन होता है, द्विवचन या बहुवचन होता है ना, और उत्तर पद के लिंग के अनुसार ही इसका लिंग निर्धारण होता है। ये इतरेतर की पहचान है। किसकी पहचान है, ये इतरेतर योग की पहचान है। ये इसका पहला बिंदु है। ये जो हमने पहचान पढ़ी है, इतरेतर की पढ़ी है कि यहाँ सभी पद प्रधान होते हैं, दोनों पदों का महत्व अस्तित्व होता है, उत्तर पद के लिंग के अनुसार ही समस्त पद का लिंग का निर्धारण होता है। यहाँ जो घटक होते हैं उन घटकों के अनुसार द्विवचन और बहुवचन निर्धारित होता है। अब जैसे कि हम इसके उदाहरण देखेंगे तो उसके उदाहरणों से हमें पता चलेगा कि इतरेतर के उदाहरण कौन से हैं, इतरेतर के उदाहरण कौन से हैं। जैसे कि हम यहाँ विग्रह पद ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, विग्रह पद, और इधर ले लेते हैं समस्त पद। विग्रह पद और समस्त पद लेते हैं हम। विग्रह पद और समस्त पदों के आधार पर हम इसके उदाहरणों को देखने वाले हैं। जैसे कि इसके उदाहरणों को देखते हैं हम। विग्रह पद में लेते हैं हम रामश्च, कृष्णश्च, रामश्च कृष्णश्च। राम, यहाँ देखिए दोनों पदों की क्या की गई है, प्रधानता की गई है, दोनों पदों का अलग अलग महत्व है, और यहाँ उत्तर पद का जो लिंग है उसी के अनुसार समस्त पद का लिंग का निर्धारण होता है। इसमें पुल्लिंग है तो इसमें भी यहाँ भी पुल्लिंग का ही निर्धारण होगा। जैसे कि राम और दूसरा नाम क्या है, कृष्ण, तो राम कृष्ण हो, द्विवचन में हो गया ना, ये किस में हो गया, द्विवचन में, राम च कृष्ण च। तो यहाँ पहले ही बताया था कि द्विवचन और बहुवचन इसके घटक के अनुसार होते हैं, घटकों की संख्या के अनुसार होते हैं। किसके अनुसार होते हैं, घटकों की संख्या के अनुसार होंगे। तो राम और कृष्ण दोनों एक एक हैं, और तो इनमें दोनों में पदों की भी प्रधानता है। आप देख लीजिए इसमें इन दोनों का लिंग के निर्धारण, लिंग क्या है,
पुल्लिंग है, तो इसके अनुसार समस्त पद का लिंग का निर्धारण हो रहा है। देख लीजिए, रामश्च कृष्णश्च, आप इसमें देख लीजिए। आगे जैसे हम और उदाहरण देखते हैं, धर्मश्च अर्थश्च, धर्म और अर्थ, धर्म और अर्थ दोनों पदों में समान प्रधानता है, इनका अस्तित्व है, इनका महत्व है। उत्तर पद का लिंग के अनुसार ही समस्त पद का लिंग का निर्धारण होगा। इनमें घटक समान है। धर्म और अर्थ, यानी धर्म और अर्थ द्विवचन में हो जाएगा, तो द्विवचन क्या होगा इसका? धर्मार्थो। ये इसका द्विवचन समस्त पद बन जाता है। जैसे हम और उदाहरण देखते हैं, समस्त पद देखते हैं इसका, फिर इसका विग्रह करके देखते हैं। जनन मरणो, जन्म और मरण। आप देखिए यहाँ इसमें च का भी समावेश हो रहा है ना, समस्त पद है। इसको अब हम बोल के देखेंगे, जनन मरण, जन्म और मरण, जनन और मरण। देखो विग्रह करने पर च, समस्त पद में तो च का लोप हो रहा है, पर जैसे ही विग्रह करेंगे तो इसमें च का आ जाएगा, जनन और मरण, जन्म और मरण। तो क्या हो जाएगा इसका? जननम च मरणम च। और देखिए, और भी एक और समस्त पद देखिए, सूर्य चंद्रो, द्विवचन में आ रहा है ना, सूर्य और चंद्र, सूर्य और चंद्र। तो क्या बन जाएगा इसका विग्रह? सूर्य है च, चंद्र च। आप देख लीजिए, इसमें बाकायदा विग्रह करने पर च का समावेश हो रहा है, सूर्य और चंद्रमा, और इसका ये विग्रह हो रहा है। इतरेतर के योग में देख रहे हैं हम ये सारा। किसके योग में देख रहे हैं? इतरेतर के योग उदाहरण देख रहे हैं। जैसे कि हम देखते हैं, माता च पिता च, ये भी इतरेतर के योग में हो रहा है। तो क्या बन जाएगा इसका? माता पित्रो, माता पित्रो। बन रहा है नहीं बन रहा? तो आपको यहाँ तक समझ में आया क्या? इतरेतर का योग समझ में आया क्या? राम कृष्ण, राम कृष्णो। तो इसमें देखो समस्त पद में च का लोप हो रहा है, तो विग्रह करने पर च आ रहा ना, रामश्च कृष्णश्च। यहाँ देखिए, धर्मश्च अर्थश्च, यानी धर्म और अर्थ और, तो देखो धर्मार्थ बन गया नाम। जननम च मरणम च, जन्म और मरण, जनन मरणो, द्विवचन में हो रहा नाम। सूर्य च चंद्र च, तो द्विवचन में ही चला जाएगा, सूर्य चंद्रो। माता च पिता च, माता पितरो। तो आप इसमें देख लीजिए, बाकायदा आपको समझ में आ रहा है? कितना आ रहा है वो आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। आगे हम देखते हैं, हम एक शेष के योग में। अब हम जो आगे उदाहरण देखेंगे, एक शेष के योग में उदाहरण देखो। अब हम देख रहे हैं दूसरा, एक शेष द्वंद्व। एक शेष द्वंद्व में ये किसका उदाहरण है? ये किसका भाग है? इतरेतर का ही भाग है, यानी द्वंद्व समास का ही ये भाग है। इसमें क्या कहा गया है कि जैसे दो या दो से अधिक दो या दो से जो अधिक पद इनमें दो या दो से अधिक जो पद हैं, उन पदों के दो या दो से अधिक
पदों के स्थान पर, पदों के स्थान पर एक पद, क्या करना, एक पद ही शेष रह जाता है। वहाँ एक शेष एक शेष द्वंद्व होता है। वहाँ कौन सा होता है, एक शेष द्वंद्व होता है। यानी दो या दो से अधिक जो पद होते हैं उन पदों में से एक ही पद रह जाए। कितना पद रह जाए, एक ही पद रह जाए, वहाँ एक शेष द्वंद्व समास होता है। एक शेष द्वंद्व समास में दो या दो से अधिक जो पद होते हैं उन पदों में से एक ही रह जाए, वहाँ एक शेष द्वंद्व होता है। यानी एक शेष द्वंद्व होता है, इसमें साफ कहा गया है। यानी जहाँ एक ही पद शेष रह जाए वहाँ एक शेष होता है, और यहाँ भी द्विवचन और बहुवचन वहाँ एक शेष समान होता है। द्विवचन और बहुवचन किसके अनुसार, द्विवचन और बहुवचन एक शेष के अनुसार रहता है। जैसे कि इसमें हम विग्रह पद और इधर लेते हैं हम समस्त पद। उदाहरणों से समझ में आएगा। जैसे कि उदाहरण देखेंगे तो ही हमारे को, ये जितना ज़्यादा उदाहरण देखेंगे उतना ज़्यादा हमें समझ में आने वाला है कि जैसे दो या दो से अधिक पद रहते हैं और उनमें एक ही पद कैसे शेष रहता है, उनमें विभक्तियाँ वचन कैसे होती हैं, ये सब हमें देखने से पता चलता है ना। तो देखिए हम इसमें देखते हैं, जैसे कि माता च, पिता च। अब देखो ये उदाहरण इतरेतर में भी होता है, पर मैंने क्या कहा है कि इतरेतर का ही एक भाग है। तो माता पिता को एक शेष पद में अगर हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, पितरो। क्या हो जाएगा, पितरो। ये एक शेष का भाग है। और वैसे इतरेतर में क्या होता है, माता पितरो होता है। इतरेतर में क्या होता है, माता पितरो होता है, और इसमें क्या रहेगा, पितरो। तो एक ही पद रह गया, इन्हें इसमें एक ही पद शेष रह जाता है, अनेक पदों का एक पद। माता चाहे पिता चाहे, तो इसका एक पद शेष रह गया। जैसे हम और उदाहरण देखते हैं, हंसी चाहे हंस चाहे, हंस और हंसनी का इसमें जोड़ा कहा गया है। तो जैसे इन दोनों का हम समस्त पद बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का समस्त पद क्या हो जाएगा, हंसो। क्या हो जाएगा, हंसो बन जाएगा। जैसे कि वृक्ष 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 वृक्ष, तो क्या बन जाएगा, वृक्षो। क्या बन जाएगा, ये वृक्षो। यानी हम इसके और भी उदाहरण देखते हैं, जैसे कि शिवो। क्या है, शिवो। तो शिव एक नहीं है, द्विवचन में हो रहा है, शिवो। आप देख लीजिए, शिव शब्द बोल के भी देख लीजिए, शब्द रूप में भी आपको पता चल जाएगा, शिवो। शिव तो यहाँ शिव अलग अलग हैं, तो शिवश्च, शिवश्च। शब्द को देखने से ही पता चल जाता है कि ये किस वचन में है, तो इसके रूप अलग अलग हो जाएंगे, है ना। जैसे कि आप देख लीजिए, दूसरा उदाहरण देख लीजिए, बालको। तो बालको में कौन सी व्यक्ति हो रही है, प्रथमा का द्विवचन हो रहा है, तो द्विवचन में इसको अलग अलग कर देंगे, हैं। तो कैसे हो गया इसका, बालकश्च, और दूसरा इसमें बालिका, बालिकाश्च, बालक और बालिका, बालक और बालिका। देखो बन जाएगा इसका, हरि है, हरो है, तो हरिश्च, हरिश्च, ऐसे इसका ये बन जाएगा। अब इसका अगला देखते हैं हम, तीसरा जो बिंदु है इसका समाहार। कौन सा देखते हैं हम, समाहार बिंदु देखते हैं हम। तीसरा जो बिंदु है वो है समाहार।
दौंद, समाहार दौंद। अब इसमें जो हम संहार को सीधे शब्द में कह सकते हैं समूह। क्या समूह की प्रधानता रहती है इसमें? समूह की क्या रहेगी? प्रधानता होती है। समूह की प्रधानता होती है। हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि समूह की प्रधानता होगी। यहाँ एक वचन नपुंसकलिंग होगा। यहाँ क्या होगा? एक वचन और नपुंसक लिंग होता है। एक वचन नपुंसक लिंग होता है। एक वचन नपुंसक लिंग होता है। और यहाँ समस्त पद में के अंत में अगर दीर्घ स्वर है तो वो भी क्या हो जाएगा? यानी यहाँ अगर दीर्घ स्वर है, कौन सा स्वर है? दीर्घ स्वर है ना। दीर्घ स्वर वो किस में परिवर्तन हो जाएगा? दीर्घ स्वर वो भी क्या बन जाएगा? ऋस्व स्वर में परिवर्तन हो जाएगा। ऋस्व स्वर में, ऋस्व स्वर में, ऋस्व स्वर में परिवर्तन हो जाएगा। हम कह सकते हैं कि यहाँ ऋस्व स्वर में ये परिवर्तन हो जाएगा। जैसे कि हम उदाहरणों के माध्यम से इसको समझने वाले हैं। उदाहरणों के माध्यम से इसको हम समझने वाले हैं कि इसके उदाहरण हम देखते हैं। यहाँ उदाहरण देखते हैं हम। यहाँ हम समस्त पद ले लेते हैं और इधर विग्रह पद। समस्त पद और विग्रह पद के अनुसार हम पढ़ने वाले हैं कि इसके समस्त पद कौन से होते हैं और विग्रह पद कौन से होते हैं, उनको हम पढ़ने वाले हैं। देखिए कि समस्त पद में हमने यहाँ विग्रह पद को सोल्व करते हैं। पहले पाणी च पादो च, तो पाणी पादो च। हम इसमें बाकायदा आपको दिख रहा होगा कि समूह की प्रधानता हो रही है। हाथ और पैरों की प्रधानता हो रही है। हाथ और पैरों की क्या हो रही है? इसमें प्रधानता हो रही है। हो रही नहीं हो रही है? तो इसमें हाथ और पैरों की प्रधानता कैसे हो रही है? जैसे कि हम देखते हैं उदाहरण के तौर पर, तो पानी और पादो दोनों के योग में जैसे कि क्या बन जाएगा? इसका नपुंसकलिंग एक वचन बन जाएगा। इसका समस्त पद में नपुंसकलिंग एक वचन में बन जाएगा। तो नपुंसक एक लिंग एक वचन क्या बन जाएगा? पाणी पादम। पाणी पादम, ये समस्त पद इसका बन जाएगा। जैसे कि हम और लेते हैं इसके उदाहरण। शिरश्च गिरवा च, सिर और गर्दन। सिर और गर्दन का समूह दिए गए हैं इसमें। तो समूह के योग में यहाँ समाहार द्वंद्व समास होता है। तो समाहार द्वंद्व समास हो रहा है सिर और गर्दन। तो नपुंसकलिंग एक वचन में इसका समस्त पद क्या बन जाएगा? नपुंसकलिंग एक वचन में क्या बन जाएगा? सिरो गिरवम। सिरो गिरवम, ये समस्त पद बन जाएगा इसका। जैसे कि हम दूसरा उदाहरण और लेते हैं। कंठश्च तालु च, कंठ और तालु का यहाँ समाहार दिया गया है। तो क्या बन जाएगा इसका समस्त पद? कंठ तालु। यहाँ समस्त पद इसका क्या बन जाएगा? कंठ तालु, इसका समस्त पद बन जाएगा। जैसे कि और भी उदाहरण लेते हैं हम। युकाश्च लिक्षाच,
यानी जू और लेख का संबंध इसमें बताया गया है। तो क्या बन जाएगा इसका? युका लिक्षम, युका लिक्षम इसका समस्त पद बन जाता है। बनेगा नहीं बनेगा? बने जाएगा। और भी जैसे आप इसमें उदाहरण देख सकते हैं, दंतश्च ओष्ठश्च, दांत और होठों का बताया गया है। जैसे वंशी च वीणा च, वंशी और वीणा का ये वाद्य यंत्रों में बताया गया है। जैसे कि तो क्या बन जाएगा इसका? वंशी वीणम। ध्यान रखना, समस्त पद है, नपुंसक लिंग एक वचन में ही बनेगा, नपुंसक लिंग एक वचन में ही बनेगा ही। ध्यान रखना, समाहार द्वंद में। किसमें? समाहार द्वंद में, है ना? यह हमें पता होना चाहिए। जैसे कि हमने ये उदाहरण एक वहाँ भी देखा था, शीतम च उष्णम च। तो शीत और गर्मी यानी ये द्वंद्व समास एक दूसरे के विपरीत हो रहा है ना इसमें, तो क्या बन जाएगा? शीतोष्णम। शीतोष्णम ये समास हो रहा है। जैसे कि सुखम च दुखम च, सुख और दुख, सुख दुखम। जीवनम च मरणम च, जीवन मरणम, है ना? तो ऐसे समासों में ये द्वंद्व समास होता है, यानी द्वंद्व समास में च का समावेश होता है। तो दोस्तों, आपको कितना समझ में आया आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। धन्यवाद। वंदे मातरम।